तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमें बताना है कि 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में हमारा यहाँ पे कितना कॉपर निकलेगा, कितने ग्राम में निकलेगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पे गिवन वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हमें मास दे रखा है कॉपर सल्फेट का, कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मास ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है CuSO4 होता है। इसको हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और एटॉमिक मास ऑफ कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन हमें पता होना चाहिए किसके लिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। अब मॉलिक्यूलर मास जो हमारा निकलता है पूरे कंपाउंड का निकलता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो कार्बन का जो हमारे यहाँ पे कॉपर का जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है 63.5। ये हमारे यहाँ पे कॉपर था। तो कॉपर का जो हमारे यहाँ पे होता है 63.5 होता है। मैं लिख लेता हूँ 63.5 ग्राम होता है। प्लस यहाँ पे सल्फर का यहाँ पे है, तो सल्फर यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो मतलब ऑक्सीजन हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो होता है हमारा 16 होता है। तो यहाँ पे सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आएगा 159.5 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट हमारा कितना है 159.5 ग्राम है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर लेता हूँ तो मेरा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा वो हमारे यहाँ पे कितना बनेगा 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे बताना है कि 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट के लिए हमें कितना कॉपर चाहिए हमें नहीं पता। तो यहाँ पे एक्स लेट कर लेंगे। एक्स ग्राम ऑफ कॉपर चाहिए हमें किसके लिए 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट के लिए। किसके लिए 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट के लिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है 63.5 ग्राम जो कि हमारा कॉपर है पहले सॉल्यूशन के लिए, अगर हमारा सॉल्यूशन कितना हो 159.5 ग्राम हो कॉपर सल्फेट, कितना हो 159.5 ग्राम। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ मैं। और यहाँ पे इनटू करना है किससे, जो हमारा अभी नया निकला है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम से करेंगे इसको कैलकुलेट। तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 39.81 ग्राम आएगा। कितना आएगा 39.81 ग्राम, जो कि हमारा कितना होगा 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में इतना कॉपर होगा। कितना होगा 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में हमारा 39.8 ग्राम क्या होगा कॉपर होगा। इसका मतलब ये हमारा 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में इतना हमारा कॉपर है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।